इस दुनिया में आग से खतरनाक कुछ नहीं है। इंसान जीवन भर अग्नि परीक्षा से गुजरता है और जो टूटता नहीं है वो लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। रॉबिन अकेले ही प्रकृति के दुश्मनों के खिलाफ खड़ा है। यह उसकी मेहनत का इम्तिहान था, इम्तिहान इंसानियत का। और सिर्फ किस्मत ही है जो ये फैसला कर सकती है कि वो हारेगा या जीतेगा। आग से अच्छी गर्मी मिल रही है। हाँ, आज बहुत ठंड है। क्लियो को देखो, फिर से सपना देख रही है। ए क्लियो, आग को मत देखो, तुम्हें बुरे सपने आएंगे। नहीं क्लियो, तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी। गिलबर्ट रुको। अरे रुक जाओ, रुको। अलविदा, लो मैं चला। मैं तुम्हें पकड़ने आ रही हूँ। गिलबर्ट कहाँ चले गए तुम? चिल्लाओ मत। देखा तुमने, ये कोई भी हो सकता था। तुम्हें हर वक्त सतर्क रहना होगा। तुम अब वापस जाओ। अगर उन्हें पता चला कि तुम जंगल में हो तो वो तुम्हें तुरंत निकाल देंगे। तुमने मुझे डरा दिया। तुमसे मिलने के लिए मैं कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं। ओह क्लियो, मेरी प्यारी वफादार बहन। गिलबर्ट, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। क्लियो, इसे अपने भाई की बहुत याद आती है। पर ये आग उसे भाई की याद दिला रही है। क्या हुआ क्लियो? कुछ नहीं। क्लियो रुको। मुझे माफ करना, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। पर तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। गिलबर्ट, गिलबर्ट, तुम कहाँ हो मेरे प्यारे भाई? क्लियो, क्या तुम ठीक हो? प्लीज मेरे पास मत आओ। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ओह क्लियो, नहीं। ओह गिलबर्ट, ओह गिलबर्ट। हट जाओ। सब ठीक है क्लियो, तुम सुरक्षित हो। गिलबर्ट, तुम आ गए। नहीं, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है गिलबर्ट। अलविदा क्लियो। मेरी बात सुनो। रॉबिन हुड वैसा नहीं जैसा तुम सोचते हो। चुप हो जाओ क्लियो। मुझे तुम्हारी बचकानी बातों में दिलचस्पी नहीं है, खासकर जब वो रॉबिन से जुड़ी हुई है। गिलबर्ट मत जाओ। अलविदा मेरी प्यारी बहन, मुझे भूलना मत। प्यारी क्लियो। नहीं, गिलबर्ट मत जाओ।
विल, ये पत्ते मुरझा रहे हैं। इनके अंदर किसी ने जहर मिलाया है। वो कौन हो सकता है जो ये सब कर रहा है? हमें अपने जंगल को बचाना होगा विल, समझ गए विल? रॉबिन, फैंग की तबीयत खराब है, देखो इसे। क्या हुआ इसे? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि हवा में जहर है। हवा में? फैंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फैंग, उसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसे कुछ नहीं होगा ना श्रीमान टक? प्लीज कह दो इसे कुछ नहीं होगा। वैसे ठीक हो जाएगा जल्दी ही। इलाज करना होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा फैंग। मैं क्या कर सकता हूँ? रॉबिन, कुछ करो। इसे रॉबिन, हमें इसे बचाना होगा। ये मर जाएगा। चिंता मत करो, हम इसका ध्यान रखेंगे। और हाँ, जंगल का भी। जेनी, चिंता मत करो। वादा करो तुम फैंग को बचा लोगे। वादा। ये बच्ची इतना क्यों रो रही है? कुछ चुप कराओ इसे। ये खतरनाक है। ये शहर तो खंडहर बनता जा रहा है। और बॉस, यहाँ पर कोई सैनिक भी नहीं है। आपको नहीं लगता ये कुछ अजीब सी बात है? सही कहा ना? कुछ तो गड़बड़ है मच। और उसके पीछे एल्विन का हाथ है। हाँ? क्लियो इन्हीं सैनिकों के साथ थी। मच, चलो। आया बॉस। रास्ते से हट जाओ, हमें बहुत जरूरी काम है। हम काला गुलाब के योद्धा हैं। आप महल में ऐसे जा नहीं सकते। हमें बैरन एल्विन से जरूरी बात करनी है। नहीं जा सकते। चलो आ जाओ। चलो जल्दी चलो। कहाँ जा रहे हो? अंदर रुको। मच, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? मैं नहीं देख पा रहा हूँ। वो क्या है? महाराज एल्विन, काला गुलाब के योद्धा हमारे महल में जबरदस्ती प्रवेश कर गए हैं। क्लियो भी उनके साथ है। हाँ, वहाँ एक लड़की है जो आपसे मिलने की मांग कर रही है। मांग? उन्हें जो भी मांगना है घुटनों के बल के मांगे। अब बस करो बिशप। पर बैरन, वो खतरनाक हैं। हाँ जानता हूँ मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आप सबका स्वागत है। ये बहुत खुशी की बात है कि काले गुलाब के योद्धा हमसे मिलने आए हैं। खासकर क्लियो भी आई है। शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। ओह, एक सवाल। मुझे खुशी होगी जवाब देने में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे भाई गिलबर्ट की मौत कैसे हुई थी। तो ये बात है, मगर ये बताओ तुम ये सब कुछ क्यों जानना चाहती हो? क्या तुमने गिलबर्ट के भूत को कहीं देखा है? वो गिलबर्ट का भूत नहीं, खुद गिलबर्ट था। इसलिए मैं जान गई हूँ कि आपने झूठ कहा। गिलबर्ट जिंदा है। क्या? आपने मुझसे उसकी मौत के बारे में झूठ कहा था। क्यों कहा? मुझे आपके झूठ की वजह अब तक तो पता नहीं, पर मैं पता करके रहूंगी। आप झूठे हो, शैतान हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं झूठा हूँ। ठीक है, मैंने झूठ बोला तुमसे, लेकिन ये सिर्फ एक आरोप है और तुम्हें इसे साबित करना होगा और समय ही इसका फैसला करेगा प्यारी क्लियो। और सुनो, मेरे पास तुम्हारे फालतू के सवालों के लिए वक्त नहीं है। मेरे पास बहुत काम है। कुछ ही दिनों में मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। वो जंगल का खजाना मेरा होगा, सिर्फ मेरा।
आप इंसान नहीं शैतान हैं। हाँ, तुम कह सकती हो कि शैतान हूँ मैं, लेकिन एक अमीर शैतान, समझी बेवकूफ लड़की। क्या तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ऑल्विन? एल्विन, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत चुकानी होगी? मैं अमीर हूँ इसलिए चुका दूंगा कीमत, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो प्यारी क्लियो। इसे अभी भी बहुत बुखार है ना? ओह फैंग, जल्दी से ठीक हो जाओ। हे, ये क्या है? शांत रहो लिटिल जॉन। हमें बताने आया कि हम लोगों ने क्या देखा था। एल्विन यहाँ जंगल को आग लगाने आ रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है? एल्विन हम सभी को एक लड़ाकू यंत्र की मदद से मारना चाहता है। लड़ाकू यंत्र? जल्दी करो तुम निकम्मो, जल्दी करो। चलो जल्दी। अब मेरा कमाल देखो बिशप। हमला, यही मेरा जवाब है। वो जहाँ भी छिपे होंगे बाहर निकलना पड़ेगा उन्हें। तुम बुरे हो एल्विन। शांत रहो तुम। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि क्लियो आएगी और हमारे नायक गिलबर्ट, वो हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाहर है। मुझे नहीं लगता हमारी ये सारी तैयारियां उस लड़ाकू यंत्र के सामने टिकने वाली हैं। तुम्हें सच में ये लगता है? तुम्हारी सोच भी तुम्हारी तरह बकवास है। हाँ? तुमने क्या कहा? लिटिल जॉन, हाथ हटाओ यहाँ से। मैं बकवास नहीं, सच बोलता हूँ। हम दोनों इसलिए एक साथ मिले हैं कि हम इस जंगल को बचाना चाहते हैं, समझे इस बात को? मैं जानता हूँ हमारे पास साधन नहीं है लड़ने के लिए, और ये भी जानता हूँ कि उसके पास लड़ाकू यंत्र है, पर हमें कोशिश करनी होगी। तुम क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? अपना काम पूरा करो, जाओ। इससे पहले कि मैं उधर आऊं, सारे पत्थर लेकर इधर आ जाओ, वरना कुछ ही देर में एल्विन तुम सबकी छुट्टी कर देगा। फिर मुझे मत कहना। वो लोग आ रहे हैं अपनी मशीन के साथ में, लड़ाकू मशीन, समझ गए? मेरी ये दूरबीन बहुत कमाल की है बिशप। मैं दुश्मनों को बहुत दूर से ही देख लेता हूँ। सोचो जिंदगी कितनी अच्छी होगी रॉबिन के बगैर। चारों तरफ सिर्फ खजाना ही खजाना होगा। मेरी लड़ाकू मशीन के कुछ हमले ही दुश्मनों को ढेर कर देंगे। आगे बढ़ो। सब लोग तैयार हैं? सामने आओ एल्विन, हम तुम्हें धूल चटा देंगे। चीर दूंगा तुम्हें। तुम्हें लगता है कि तुम छोड़ेंगे नहीं शक्तिशाली हो? सब तैयार है ना? आओ लड़ो हमसे। ये लो, ये लो। ये मशीन काम तो करती है ना मच? बिल्कुल करेगी, मैंने बनाई है। चलो दूसरा तरीका अपनाए। हाँ, सही कह रहे हो। पीछे की ओर चलो। मच, ये कैसा यंत्र बनाया तूने? निकलने कहीं के, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पूरे इंग्लैंड में मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। मैं बुरा हूँ और राजा बनूंगा।
बहुत बड़ा है। रॉबिन! रॉबिन, वापस आओ रॉबिन। एल्विन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एल्विन! एल्विन! हाँ, वो कभी हार नहीं मानता। तुम्हें खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। आगे बढ़ो और हमला करो। हिम्मत है तो चुप रहो मुझे। लड़की। नहीं, क्लियो! रॉबिन! तीर चलाओगे तो ये मर जाएगी हंटिंगटन। हिम्मत है तो हमला करो, मैं इसे मार दूंगा। रॉबिन, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हुड। रॉबिन! नहीं मैरियन, हट जाओ। रॉबिन, मेरी फिक्र मत करो, तीर चलाओ। चुप रहो तुम। एल्विन, नहीं! रॉबिन! ये लड़ाई न्याय की है, बदले की नहीं। रॉबिन, तीर चलाओ। रॉबिन! रॉबिन! देखो हमारा खजाना। मैं जानता था सुनहरा क्रॉस ही मुझे खजाने तक पहुंचाएगा। अब ये खजाना मेरा होगा। अभी इसी वक्त हमला करो सैनिकों और पूरे जंगल को बर्बाद कर दो। अरे वहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? बेवकूफ करके हटो वहाँ से। ये रही मैरियन। चलो मैरियन, महाराज एल्विन तुमसे बात करना चाहते हैं। मैरियन! पूरे जंगल में भीषण आग लगी हुई है रॉबिन, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम जाओ और लोगों को कहो आग बुझाने के लिए। मैं मैरियन और क्लियो को लेकर आता हूँ, समझ गए? वापस आओ, ये बहुत खतरनाक है। मैरियन, क्लियो, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। तो तुम हो गिलबर्ट? तो हंटिंगटन, ये एक इत्तेफाक की बात है कि हम लोग हमेशा आग के बीच ही मिलते हैं। हम पहली बार तुम्हारे जलते महल में मिले थे, तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है रॉबिन। गिलबर्ट, क्लियो और मैरियन एल्विन की कैद में हैं। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं। तुम अपनी चिंता करो, तुम मरने वाले हो रॉबिन। क्या बात है, क्या बात है। मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें हराने के लिए। ऐसे वो तीर मेरे पिताजी ने दिए थे गिलबर्ट। हंटिंगटन का पवित्र बाण, हाँ, तुम्हारे पिता का, जहां तक मुझे याद है। वापस कर दो इसे। इसका इस्तेमाल वही कर सकता है जिसका दिल साफ हो। ऐसा है क्या? तो फिर चलो देखते हैं। समय आ गया, थोड़ा तीर चला लिया जाए, है ना रॉबिन? और तुम बनोगे इसका निशाना।
तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा गिलबर्ट, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मेरे पिताजी ने इसका इस्तेमाल किया था इस जंगल को बचाने के लिए, एक अच्छी सोच के साथ। हाँ, मेरी मदद करो, जल्दी करो। मैरियन, क्लियो, नहीं, जल्दी करो, बचाओ। मेरी बद्दुआ लगे इस बाण को। हम जल्दी मिलेंगे रॉबिन। हम जरूर मिलेंगे गिलबर्ट, जल्द ही। रॉबिन को इस वक्त अपने पिता की सलाह की जरूरत थी। मैरियन और क्लियो मुश्किल में थी और रॉबिन का प्यार खतरे में था। जंगल तबाह हो रहा था। क्या सच में रॉबिन के लिए सब खत्म हो रहा था?